4.3 खत्म हो गया था। अब देखेंगे हम लोग 4.5 4, हाँ 4.4। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसके मूलों का प्रकृति ज्ञात करना है। ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसके मूलों का प्रकृति ज्ञात करना है। यदि वास्तविक है तब उन्हें ज्ञात करना है। तो आप लोगों को बताए थे हम मूलों का वास्तविक होने का शर्त क्या होता है, b² - 4ac ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। अगर ये दोनों स्थिति में मूलों का अस्तित्व होता है, नहीं तो नहीं होता है। यहां पे पहला में a बराबर कितना हो जाएगा 2, अब b बराबर कितना हो जाएगा -3, और c बराबर क्या हो जाएगा 5। तो b² - 4ac निकाल के चेक करेंगे हम लोग कि क्या आ रहा है, -3 का स्क्वायर और -4 गुना 2 गुना 5, यहां पर हो जाएगा 3 के 9 और माइनस 4 दूनी के 8, 8 बचे 40, ये तो -31 आ गया। हम बताए थे कि b² - 4ac यदि 0 से बड़ा हो जाए या 0 के बराबर हो जाए तो मूलों का अस्तित्व होता है, और नहीं तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। यानी कि इसके मूलों का प्रकृति जो होगा वो कोई मूल नहीं आएगा, वास्तविक तो नहीं होगा। लिख देंगे, पहले पूछा है ना कि मूलों का प्रकृति कैसा होगा, लिख देंगे क्योंकि b² - 4ac लेस देन 0, ये 0 से भी छोटा है, माइनस में है ना, तो 0 से भी क्या है छोटा है, इसीलिए इसके मूलों का प्रकृति अवास्तविक है। और जब अवास्तविक मूलों का प्रकृति अगर होगा तो इसका मूल नहीं ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करना कब है, जब वास्तविक होगा तब। 0 के बराबर रहता चाहे 0 से बड़ा रहता तो मूलों का अस्तित्व होता और उसका प्रकृति भी कैसा आता, वास्तविक आता। लेकिन ये तो अवास्तविक हो गया क्योंकि छोटा हो गया ना। अरे समझ में आ गया ना ये। अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका पूछा है तो इसमें a बराबर बोलो, अरे समीकरण का रूप होता है ax² + bx + c, तो इसे तुलना करोगे तो a बराबर कितना आएगा 3, b बराबर कितना आएगा -4√3, c बराबर कितना आएगा 4। तो b² - 4ac निकालो, तो b² - 4ac बराबर -4√3 का स्क्वायर -4 गुना 3 गुना 4, a के जगह पे 3 और b के जगह c के जगह पे 4, ये 4 चौके 16 प्लस में हो जाएगा और √3 का गुणा होगा तो 3 माइनस 4 3 12, 12 चौके 48, 48 माइनस 48, और ये हो जाएगा आपका 0। यानी कि b² - 4ac बराबर क्या आ गया 0। 0 पर तो वास्तविक मूल हो जाता है। लिख देंगे इसके मूलों की प्रकृति वास्तविक है। इसके मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक है। अब एक और बताए थे, वास्तविक है। अगर 0 आ जाता है तो एक के मूल प्राप्त होता है 2 समान मूल प्राप्त होता है, और अगर 0 के बराबर नहीं आता है, बड़ा आ जाता है, तो 2 असमान मूल प्राप्त होते हैं। तो इसका मूलों का प्रकृति वास्तविक है। क्वेश्चन में कहा है कि अगर वास्तविक होगा तो उस मूल को ज्ञात कीजिए
लिखेंगे x बराबर, द्विघाती सूत्र से बना दो, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा में 2a, ये फॉर्मूला होता है ना। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस जीरो रख दें जा, अब बटा में 2 गुना 3। अच्छा b के जगह पे क्या रखा जाएगा, अब b के जगह पे भी तो रखा जाएगा ना, b के जगह पे रखाएगा माइनस माइनस 4√3। अब x बराबर ये हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा होगा तो 4√3 अब प्लस माइनस जीरो का वर्गमूल 0 अब बटा में 3 दूनी के 6। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, x बराबर 4√3 प्लस 0 बटा 6 x बराबर 4√3 माइनस 0 बटा 6, x बराबर 4√3 बटा 6, x बराबर 4√3 बटा 6। कट गया, दो दूनी के 4 दूती आई 6, दो दूनी के 4 दूती आई 6, x बराबर आ जाएगा 2√3 बटा 3, ये भी आ जाएगा 2√3 बटा में 3 आंसर। अरे आ रहा है समझ में कैसे हो रहा है, ये मूलों का अस्तित्व पूछा था तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ गया, तो मूलों का अस्तित्व तो वास्तविक हो गया। अब वास्तविक अगर हो गया तो पूछा था कि उसका मूल कितना आएगा, तो मूल कितना आ गया, इसका मूल का मतलब x का मान कितना आएगा, तो x का मान कितना आ गया 2√3 बटा में 3, 2√3 बटा में कौची के सूत्र से निकाल दिए इसको, देवघाती सूत्र से। अरे बुझा रहा है ना कैसे हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले इसके मूलों का प्रकृति निकालना है, तो इसका ए बी सी से तुलना करो, a बराबर कितना हो जाएगा 2 और b बराबर -6 और c बराबर 3, तो b स्क्वायर और -4ac बराबर -6 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 3 छः के 36 -4 दूनी के 8 और 3 के 24 घटेगा तो आएगा 12, बी स्क्वायर -4ac बराबर क्या आ गया 12। ये तो ग्रेटर देन हो गया, 0 से ग्रेटर देन हो गया ना, तो वास्तविक है कि काल्पनिक है, वास्तविक हो जाएगा ना। लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0, इसीलिए इसके मूलों की प्रकृति वास्तविक है। इसके मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक है, क्योंकि बड़ा होता है और बराबर हो जाता है तो मूलों का प्रकृति क्या आता है, वास्तविक आता है। और जब मूलों का प्रकृति वास्तविक हो गया तब इसका मूल निकालेंगे, तो मूल निकालने के लिए फिर से फॉर्मूला रख दो वही वाला, लिखेंगे देवघाती सूत्र से, देवघाती सूत्र से, देवघाती सूत्र से क्या x बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, रखो b के जगह पे माइनस माइनस 6 ना, x बराबर -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, तो माइनस अरे बी स्क्वायर -4ac के मान आया कितना है 12, अब बटा में 2 गुना a के जगह पे 2, x बराबर 6 प्लस माइनस, अब 12 का वर्गमूल होता है 2√3, कैसे, क्योंकि 12 टूटेगा 2 गुना 3 में, 2 पर 1 बाहर निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 2√3, अब बटा में 2 दूनी के 4, कुछ कॉमन हो जाएगा दोनों में से, x बराबर 2 कॉमन, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 अब बटा में 4। पता चला क्या कॉमन हुआ, अरे 2 दोनों में था ना, कॉमन हो गया तो उसे रह गया, गुणा करोगे तो ना जाएगा 3 दूनी के 6 प्लस माइनस 2 दूनी के 2 एकम 2√3, ये कट जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बटा में
2 3 प्लस माइनस रूट 3, एक बार लिख दो प्लस में और एक बार लिख दो माइनस में। और यही क्या हो जाएगा? और बुझा गया किस बना? बी स्क्वायर माइनस 4 से निकाले, ग्रेटर देन था 0। अच्छा, जब ग्रेटर देन 0 था तो इसका मतलब मूलों का प्रकृति इसका वास्तविक था। अच्छा, मूलों का प्रकृति वास्तविक हो गया, मूलों का प्रकृति जब वास्तविक हो गया तब तो द्विघाती सूत्र निकाल के इसका मूल निकाल दिए, हो जाएगा ना। अरे ये क्वेश्चन कितना बन चुका है इसका। नेक्स्ट, निम्न में से प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। याद रखो 2 बराबर मूल होता है। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए कंडीशन लिखवाए थे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए कंडीशन लिखवाए थे कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर हो देन हो जाए 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन हो जाए 0 तो 2 भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होता है। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग आएगा x का मान। अगर बराबर हो जाए 0 तो 2 बराबर मूल प्राप्त होता है। तो 2 बराबर मूल होने का कंडीशन क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। 2 बराबर मूल होने का कंडीशन क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर कोई कह रहा है कि 2 बराबर मूल है तो बताना है कि इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना आया है? 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना आया है? 0। यहां पे कह रहा है कि द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात करना है इसमें। और पहला में क्या बोला है इसका? बोला है कि इसके 2 बराबर मूल है। इसके 2 बराबर मूल हैं तो बोला है के बराबर व्हाट, के बराबर व्हाट। लिखेंगे के का ऐसा मान ज्ञात करना है, लिखेंगे। अच्छा, ए बराबर कितना हो जाएगा? समीकरण क्या दिया है? 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। ए बराबर बोलो क्या हो जाएगा? 2। अब बी बराबर क्या हो जाएगा? के। और सी बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि के स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 3। अच्छा, 1 मिनट, हाँ यहां पर कंडीशन लिखेंगे 2 बराबर मूल के लिए, 2 बराबर मूल के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है? 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है? 0। वैल्यू रखो, बी का वैल्यू के स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 3 बराबर 0। के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 और 3 के 24 बराबर 0। के स्क्वायर बराबर 0 प्लस 24 के बराबर √24 यानी कि √24 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 टूटेगा ना? नहीं टूटेगा उतना में। 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, अच्छा चौके 24। और यहां पर आ जाएगा ये के बराबर आ जाएगा आपका प्लस माइनस 2 बाहर होगा, केवल 2 को पे को बाहर होता है ना, तो क्या अंदर बच जाएगा? 3 दूनी के 6 यानी कि के बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2√6। आया समझ में? हैं बोलो, दिक्कत है इसमें? इसको देखो, वही चीज वह है। क्या बोला है? इसके 2 बराबर मूल है तो के बराबर व्हाट। पहले तो ये देखो द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, तो हमें इसको पहले द्विघात समीकरण के रूप में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले लिखते हैं इसको के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। गुणा करो, के एक्स में एक्स ले गुणा होगा तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0 हो गया द्विघात समीकरण के रूप में। अरे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं आ गया ये?
तो ए बराबर कितना हो जाएगा के, बी बराबर क्या हो जाएगा -2 के, या सी बराबर कितना हो जाएगा 6। अब दो बराबर मूल होने के लिए, दो बराबर मूल होने के लिए, दो बराबर मूल होने के लिए शर्त क्या होता है, शर्त होता है b² - 4ac बराबर 0। b² - 4ac बराबर 0। b का वैल्यू -2k का स्क्वायर -4 गुना ए के जगह पे के, 80 के जगह पे 6 बराबर क्या हो जाएगा ये 0। ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 के 24 के बराबर 0। कुछ कॉमन ले लो दोनों में से, 4 के कॉमन हो जाएगा तो क्या बच जाएगा इजा के -6 बराबर 0। और यहां पर हो जाएगा 4 के बराबर 0 और के -6 बराबर, ऐसे नहीं करते थे गुणनखंड में, और के बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा में 4, के बराबर क्या हो जाएगा इधर 0 + 6, तो के बराबर आएगा कितना 6, हैजा के बराबर कितना आएगा 0। यानी कि के बराबर यहां पर वैल्यू आएगा 0 और यहां पे वैल्यू आएगा एक और 6। बोलिए कहां दिक्कत लग रहा है। ये कह रहा था क्वेश्चन कि इसके दो बराबर मूल हैं, तो बताइए के का मान कितना होगा। तो दो बराबर मूल का कंडीशन यही ना होता है, b² - 4ac बराबर कितना हो जाता है। अच्छा, दो असमान मूल के लिए कंडीशन क्या होता है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0। कोई मूल नहीं के लिए कंडीशन क्या होता है, b² - 4ac लेस देन 0। 3 गो होइबे करता है, अगर ग्रेटर देन हो गया तो मूल आएगा सही सही, लेकिन अलग अलग 0 के बराबर हो जाएगा तो बराबर आएगा, और यदि छोटा हो गया तो मूल्य नहीं निकलेगा उसका, मूल ही नहीं निकलेगा उसका। अरे बुझा गया ना, कोई दिक्कत है बोलो। नेक्स्ट, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 हो। यदि है तो लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। कह रहा है कि क्या एक ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है जिसका लंबाई चौड़ाई से दुगना है। लंबाई चौड़ाई से क्या है दुगना है। चलिए चेक करते हैं कि ऐसा संभव है कि नहीं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसका लंबाई चौड़ाई से दुगना हो। माना चौड़ाई बराबर आम के बगिया, आम के बगिया की लंबाई बराबर x मीटर, सॉरी चौड़ाई मानो, चौड़ाई मानो x मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगा इसका, आम के बगिया की लंबाई 2x हो जाएगा ना, क्योंकि कितना कहा है वो, बोला है कि दुगना हो। लंबाई मान लिए 2x, चौड़ाई कितना मान लिए x। प्रश्नानुसार आम के बगिया का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 800। क्षेत्रफल बराबर होता क्या है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800। लंबाई का वैल्यू 2x और चौड़ाई का वैल्यू x बराबर 800। ये 2 गुणा में चला जाएगा भागा में, x² बराबर 800 बटा में 2 कट जाएगा 400 बार में, वर्गमूल हटेगा तो वर्गमूल आएगा इधर, x बराबर √400, x बराबर 20 ना, प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि
एक्स क्या है, चौड़ाई ना है, लिख देंगे यानी कि आम के, अच्छा यहां पर लिख देंगे चूंकि एक्स का मान वास्तविक आया है, एक्स का मान सच में आ गया ना, अरे इसका एक्स का वैल्यू आ गया ना सही में, और सही सही तो आया है, +20 आया है, तो एक्स का मान क्या है, वास्तविक, तो इसीलिए ऐसी आम की बगिया, आम की बगिया बनाना असंभव संभव है, ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है। पहले तो बोला है ना कि क्या ऐसी आम के बगिया बनाना संभव है, हाँ है, बनाइए ना, बुझा रहा है। और बोला है कि उसका लंबाई चौड़ाई क्या होगा, लिखेंगे बगिया की, बगिया की लंबाई, तो लंबिया के बगिया की लंबाई 2x 2 गुना 20, 20 दूनी के 40 मीटर, और चौड़ाई x बराबर 20 मीटर, 20 मीटर लंबाई ले लीजिए, 20 मीटर चौड़ाई ले लीजिए, और बाकी लंबाई ले लीजिए। हाँ पूछिए, इसमें पूछना है कुछ हो, हाँ, अरे वो बोला था कैसा आम का बगिया बनाना संभव है, बिल्कुल संभव है, लंबाई ले लीजिए कितना 40, चौड़ाई कितना ले लीजिए 20, बनाइए बगिया, हो जाएगा ना। क्या निम्न स्थितियां संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, दो को दोस्त हैं और उनके आयु का योग कितना वर्ष है, दोनों की आयु जोड़ने पर 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। पूछ रहा है कि क्या ये स्थिति संभव है। चलिए हम लोग चेक करेंगे, लिखेंगे हल। माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, माना पहले मित्र की आयु बराबर 1 वर्ष, पहले मित्र की आयु बराबर 1 वर्ष, तो बता सकते हैं दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगा, दूसरे मित्र की आयु, अरे दोनों के आयु का योग कितना है 20 वर्ष, तो 20 माइनस एगो के 1 वर्ष हो गया, तो एगो के 20 में से घटाएंगे तो ना पता चल जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब चलते हैं 4 वर्ष पूर्व, 4 प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व, प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल, दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल, दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल बराबर कितना था 48 वर्ष। 4 वर्ष पहले दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल कितना था 48 वर्ष। अभी बताओ पहला मित्र का आयु कितना वर्ष का है x, 4 वर्ष पहले x माइनस 4 होगा ना, दूसरा का मित्र का आयु कितना है 20 माइनस 1, 7 से 4 साल पहले घटेगा ना 4, और दोनों का गुणा करने पर कितना आएगा 48। समझ में आया क्या कह रहे हैं हम। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, x माइनस 4 इंटू ये हो जाएगा 16 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा ये 48, बराबर क्या हो जाएगा 48। गुणा करिए, एगो को तोड़िए
16 माइनस एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा ये 48। ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x बराबर क्या हो जाएगा ये 48। 16x, हाँ सबको एक तरफ ले जाइए, 0 बराबर, ये देखिए 16 4 20 हो जाएगा ना, तो उन्हें जाएगा तो -20x ना, बुझा रहा है। चलो एक को लेकर चलो, 48 पहले ही से है, 16 उधर जाएगा तो -16x, एक्स स्क्वायर होने जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, -64x ऊपर जो उधर जाएगा तो प्लस 64, ये माइनस प्लस उधर जाएगा तो माइनस, और ये हो जाएगा 0 बराबर 48 और 64 कितना हो जाएगा, अरे दोनों प्लस में है ना, 100, 8 4 12 6 4 10 11 112, ये 16 4 20x अब प्लस क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। सही से लिखिए इसको, लिखेंगे या एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन में बोला था कि स्थिति संभव है कि नहीं है, तो इसमें हम डायरेक्ट x का मान निकाल दिए थे। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट x का मान निकल रहा था, यहां पे जब हम तोड़े इसको तो द्विघात समीकरण में टूट गया, तो हम इसके बस मूलों का अस्तित्व पहले जांच करेंगे। अगर इसके मूलों का अस्तित्व होगा तो ये स्थिति संभव है, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो संभव नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं होने का शर्त क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन हो जाएगा 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन हो जाएगा 0। लिखेंगे a बराबर 1 और b बराबर -20 और c बराबर 112, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर -20 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना 112, -400 400 हो जाएगा केवल ना, 400 और -448 बराबर -48। लो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन आ गया का 0, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। और जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो इसीलिए यह स्थिति संभव नहीं है। मतलब कि ये स्थिति संभव ही नहीं होगा कि दो को दोस्त के आयु का योग 20 वर्ष होगा और 4 वर्ष पहले उनके आयु का गुणनफल 48 वर्ष होगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब या तो 20 गलती है या ना तो 48 गलती है, ये स्थिति संभव तभी पता लगा। कैसे पता चल गया? क्योंकि ये वास्तविक कोई भी नहीं किया, ये वास्तविक आ जाता तो संभव था। रह गया समझ में? एक और क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि यह भी स्थिति संभव है क्या? कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। कह रहा है कि लिखेंगे हल, मानेंगे, माना पार्क की लंबाई, माना पार्क की लंबाई बराबर x, अब पार्क की चौड़ाई बराबर y, चौड़ाई बराबर y, दो को मान लेते हैं। देखो लंबाई चौड़ाई याद करने के लिए बात किया है, इसका मतलब पार्क आयताकार होगा, तभी तो बात किया है। अब बोला है कि उसका परिमाप कितना आना चाहिए 80, और क्षेत्रफल कितना आना चाहिए 400, क्षेत्रफल कितना आना चाहिए
400। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहली शर्त से। दो गो शर्तों दिया है इसमें, पहली शर्त से, पहली शर्त से खड़े हो जाओ। पहला शर्त क्या दिया है? क्या 80 मीटर है वो? अरे 80 मीटर क्या है वो? हैं? परिमाप का क्षेत्रफल है। परिमाप का क्षेत्रफल क्या होता है? हैं? पार का परिमाप है वो खाली। पार का परिमाप बराबर 80 मीटर, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 80, 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 80, इधर चला जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 80 बटा 2, बैठो 40, एक्स प्लस वाई बराबर 40, तो वाई बराबर 40 माइनस एक्स, समीकरण 1 मान ले इसको। अब लेकर चलते हैं अभी दूसरा शर्त से, बगल में दूसरा शर्त क्या है इसमें? दूसरी शर्त से कार्य ले क्या कहते रहा? केकर क्षेत्रफल? कौन पर के? आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, आयताकार? कहाँ आयताकार पर्क है? दूसरी शर्त से, बैठो सही बोल रहे, पार्क का क्षेत्रफल बराबर 800 ना, यानी कि एक्स इंटू वाई बराबर, अरे पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुणा लंबाई गुना चौड़ाई। आई देखो ना, हम इजा 800 लिखे हैं, 400 लिखे हैं, कितना के इजा 800 दिखाई दे रहा है? हे भगवान, 400 लिखे हैं, उन्हें से जिला सर जी 800 दिखाई दे रहा है। वो तो अंधभक्त है का जी? बताओ, एक्स वाई बराबर 400, दुगना दिखाई दे रहा है लोगों। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री था, 9 लाख के एम्बुलेंस 31 लाख में खरीदा था, तब बाकी जो 22 लाख जाता वो कहाँ जाता? केकरा झोरा में जाता है? 22 लाख रुपए घोटाला मारा एक एम्बुलेंस में। कौ गो एम्बुलेंस खरीदा है? 200। ले गिनत रहो, जीरो कौ गो होगा ओकरा में। जीरो गिन बैठ के, जीरो खाली। बुझा गया? इतना घोटाला है। y बराबर क्या हो गया? 40 माइनस एक्स। लिखेंगे, अब देखो y के मान निकाल के रखे हैं जा, यह लेके जो रख देंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू 40 माइनस एक्स बराबर 400। ये कैसे आया? तो समीकरण 1 से ये गुणा करेंगे, चुप रहो, अब 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400, ये इधर चला जाएगा, सब उधर करो उसको, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 400 माइनस 40x प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर क्या आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे? इसका मूलों का प्रकृति निकालेंगे। यदि मूलों का प्रकृति इसका वास्तविक आएगा तो इसके मूलों का अस्तित्व होगा, यानी कि ऐसा बनाना संभव होगा, और नहीं तो नहीं होगा। चलो बताओ, a बराबर कितना हो जाएगा? 1, b बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 40, और c बराबर कितना हो जाएगा? 400। तो बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 400 माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 400, ये हो जाएगा 1600
अब माइनस 1600, जीरो आ रहेगा जी। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आ गया? जीरो। तब तो ये हो जाएगा ना, लिखेंगे इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व है। इसके मूलों का अस्तित्व है। और जब मूलों का अस्तित्व है तो लिख देंगे ऐसा पार्क बनाना संभव है। ऐसा पार्क बनाना संभव है। इसीलिए कहते बबुआ पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखोगे ना तो समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ का घोटाला करना है। बुझा रहे ना? अनपढ़ आदमी तो गूंजते रहेगा कहाँ तो ना कैसे होई। बुझा रहे ना? इसीलिए पढ़ो लिखो चुपचाप। द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से कहाँ है? द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से तो क्या होता है? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a रखो वैल्यू, एक्स बराबर माइनस बी का वैल्यू -40 प्लस माइनस 0 बटा में 2a ना, a का वैल्यू 1 -40 प्लस माइनस, 1 मिनट, माइनस 40 होगा ना, तो ये 40 हो जाएगा ना केवल। 40 प्लस माइनस 0 बटा में 2, या एक्स बराबर 40 प्लस 0 बटा 2 और 40 माइनस 0 बटा 2। ये हो जाएगा एक्स बराबर 40 बटा 2, 40 बटा 2 कट जाएगा 20, यानी कि एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 20, तो यानी कि पार्क का लंबाई कितना हो जाएगा? पार्क का लंबाई एक्स माने है ना, बोलो बराबर कितना आ गया? 20 मीटर। चौड़ाई देखो वाई माने हैं, चौड़ाई बराबर वाई, वाई बराबर कहीं माने होंगे देखो, वाई बराबर 40 माइनस एक्स यानी कि 40 माइनस एक्स यानी कि 40 माइनस 20 बराबर क्या हो गया? 20 मीटर। बोलो कहीं दिक्कत है? अरे आ गया समझ में? इस तरह से एक्सरसाइज जो 4 है वो खत्म हो गया।